आइए क्षेत्रफल से एक और प्रश्न को हल करते हैं और इसको समझते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। एक निर्दिष्ट त्रिभुज जिसकी भुजा क ख बराबर 4.2 सेमी, ख ग बराबर 7.8 सेमी और क ग बराबर 6.2 सेमी है के क्षेत्रफल के बराबर दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका शीर्ष एक दिए हुए बिंदु द पर स्थित हो। जो त्रिभुज बाहर बिंदु ख से 5 सेमी की दूरी और तथा ग से 7.5 सेमी की दूरी पर स्थित है। पहले इस प्रश्न को समझते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसको एक अंडरलाइन, और फिर दूसरा रचना किसकी करनी है, जो अभिष्ट होगा, तो यहाँ दूसरा त्रिभुज की रचना करनी है, इसे 2 अंडरलाइन कर लेंगे। अब इसे स्पष्ट हो गया और इसका हम रफ बनाएंगे। अब देखिए यहाँ हमने ये बना लिया है, रफ इसका एक तैयार कर लिया है। एक त्रिभुज दिया है तो एक त्रिभुज बना लेंगे और इसकी नाप ये क ख ग है। क ख बराबर 4.2 सेमी, ख ग बराबर 7.8 सेमी और क ग बराबर 6.8 सेमी यही दिया हुआ है। तो ये बना लिया। इसके बाद आगे समझना है कि दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जिसका शीर्ष दिए हुए बिंदु द पर स्थित हो। एक कोई बिंदु इसके ऊपर दिया हुआ है जिसका नाम द है, ये बिंदु है, लेकिन ये बिंदु कहाँ पर है, इसके आगे दिया हुआ है। जो त्रिभुज के बाहर बिंदु ख से, ये जो ख है, इसे 5.5 सेमी की दूरी पर हो, यानी द और ख की दूरी कितनी हो, 5.5 सेमी। ठीक है, इसके बाद तथा ग से, ये जो ग बिंदु है, ग बिंदु, इससे इसकी दूरी 7.5 सेमी हो, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 7.5 सेमी हो, यही बनाना है। तो हमको उसी नियम के अनुसार इससे पहले जो हमने निर्णय बनाया था त्रिभुज के बराबर त्रिभुज, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको अंतर को समझ लेना है। पहले इन 5 निर्णय जो त्रिभुज के बराबर त्रिभुज बनाना है उसको बना लेंगे। इसके बाद एक बार सारे निर्णय को देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे कि इसमें आखिर अंतर क्या है और इसको हम अब बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेंगे जो कि दिया गया है कितना, 7.8 सेमी। 7.8 सेमी की एक रेखा खींच लेते हैं। 7.8 यहाँ पर आ गया। ऐसे थोड़ा सा ऐसे पॉइंट बना लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ लिखेंगे ख और यहाँ लिखेंगे ग। अब त्रिभुज बनाने के लिए 4.2 सेमी, 4.2 सेमी ले लेंगे प्रकार में। 4.2 सेमी हमने ले लिया प्रकार में। अब ख को केंद्र मानकर एक चाप ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। इसके बाद अब इसका एक दूसरा माप दिया हुआ है 6.2 सेमी, तो 6.2 सेमी का लेंगे, यहाँ से 6.2 सेमी और ग को केंद्र मानकर पहले वाले चाप को काट देंगे। अब इसको हम ऐसे बिंदु थोड़ा सा डार्क कर लेंगे हल्का सा और इसको हम मिला देंगे।
और इसका नाप लिख देते हैं। इसका नाप है 7.8 सेमी, 7.8 सेमी। और ये है 4.2 सेमी। और अब इसके बाद बिंदु द, यहाँ भी नाम लिख लेंगे, लेकिन अभी नहीं लिखते हैं क्योंकि पता नहीं रेखाएं कहाँ काटेंगी, तो इसलिए बिंदु द हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर आएगा, क्योंकि इसकी दूरी निश्चित है। तो दूरी निश्चित करने के लिए हमें ये द बिंदु की दूरी निश्चित करने के लिए 5.5 सेमी की त्रिज्या लेनी होगी। और 5.5 सेमी की त्रिज्या हमने ले लिया और प्रकार से बहुत ही हल्के रेखा में ऐसे काट कर ऐसे काट देंगे। और इसके बाद ग से इसकी दूरी 7.5 सेमी है। ग से इसकी दूरी 7.5 सेमी है, तो 7.5 सेमी की दूरी लेंगे प्रकार में। 7.5 सेमी की दूरी ले लिया और ग पर रखेंगे और इसको काटेंगे। अब ये काट ही नहीं रहा, तो इसको पहले तो हम यहाँ पॉइंट बना लेंगे। अब इस पहले वाले चाप की दूरी फिर से प्रकार में ऐसे भर लेंगे। ये कभी कभी होता है कि नहीं काटता है, तो हमें निश्चित स्थान को ऐसे खोजना होता है। यहाँ काट दिया। अब ये जो बढ़ा हुआ है इसे मिटा देना चाहिए, जिससे कि देखने में निर्मय साफ और स्वच्छ दिखे। इसके बाद अब इस बिंदु का नाम लिख देंगे हम घ, नहीं द। ये तो द बिंदु दिया हुआ है, इसलिए नाम हम नहीं बदल सकते हैं। जो बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, उसका वही नाम रखेंगे। अब बिंदु द से ख ग रेखा के पैरेलल रेखा खींचेंगे। बिंदु द से ख ग रेखा के पैरेलल हम रेखा खींचेंगे। पैरेलल रेखा खींचने के लिए यहाँ पर सेट स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। सेट स्क्वायर को यहाँ लगा लेंगे। इसके लिए यहाँ इस तरीके से रखेंगे और इसके बाद यहाँ द बिंदु तक लेके जाएंगे और अब इस तरीके से एक रचनात्मक रेखा खींच लेंगे, जो कि पैरेलल रेखा है, समांतर रेखा है। ऐसे एक रेखा खींच लेंगे। हमने ये समांतर रेखा खींच लिया है। अब ठीक इससे पहले जो निर्णय बनाए थे उसी ढंग से हमको बनाना है। ये वाला जो रेखा है इसको हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं क। अब क ख को आगे बढ़ाएंगे। सावधानी पूर्वक स्केल रखेंगे और इसको रचनात्मक ऐसे आगे बढ़ा देंगे। ये रचनात्मक हमने आगे बढ़ा दिया। इसका नाम हम घ लिख देते हैं, घ। और घ से ग को मिला देंगे। यहाँ सावधानी पूर्वक मिलाना चाहिए, जिससे कि घ पॉइंट पर और ग पॉइंट पर ही रेखाएं मिले। अब ये रचनात्मक रेखा खींच लिया। अब कुछ नहीं करना है, अब ये निर्णय तैयार हो गया है। बस केवल यहाँ से हमें सेट स्क्वायर को रखनी है और क बिंदु से हमें पैरेलल रेखा खींचनी है। तो यहाँ ऐसे लगा लेंगे और इसको हम लेके जाएंगे
क बिंदु पर और ऐसे मिला देंगे। अब इसका नाम लिख देंगे च, क्योंकि ये पहला रेखा ग रेखा को बिंदु च पर काट रही है। च बिंदु को ऐसे थोड़ा डार्क करेंगे और अब हम इसको द तक मिलाएंगे। च और ग से मिला देंगे, च और द से अभिष्ट रेखा में मिलाएंगे यहाँ पर और यहाँ से इसे ऐसे मिला देंगे, 2 बार खींच देंगे। अब ये दी गई रेखा, ये अभिष्ट रेखा स्पष्ट दिख रही है और ख और अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमने पहले से और इसको काट रही है, तो ये बाद में भी लिख सकते हैं। ये काटते हुए रेखाएं सुंदर नहीं दिखेंगी। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ कि ये गलती ना, इसको हमने मिटा दिया और इसको डार्क कर देंगे। यदि आप लिखते भी हैं तो बहुत हल्के पेंसिल में पहले लिख लीजिए और फिर बाद में उसे डार्क, क्योंकि अगर गलत जगह लिखा हुआ है तो उसको हम आसानी से मिटा लेंगे। और ये रेखा मिटाने में थोड़ी सी मिट गई है, तो इसको हम एक बार और थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। अब ये हो गया। अब इसकी ख और द की दूरी निश्चित है 5.5 सेमी। इसको हम लिख देंगे 5.5 सेमी और द ग जो है 7.5 सेमी है। द ग 7.5 से। अब यहाँ जो हमने मिटाया था तो यहाँ आसानी से लिख सकते हैं 4.2 सेमी। 6.2 सेमी है, तो इसको हम 6.2 सेमी लिख देंगे। 6.2 सेमी। अब इस तरीके से आप अभ्यास करिए निर्णय का और बनाते रहिए।